हेलो फ्रेंड्स। तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो है वो बिहार करंट अफेयर अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019, ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम ऑलरेडी जनवरी 2019 से सितंबर 2019 ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। उसका आई बटन में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और 2018 के भी करंट अफेयर हम लोग ने बिहार स्पेसिफिक करा दिए हैं। तो अभी जो हमारा है ये 2019 के लास्ट तिमाही का करंट अफेयर है। तो आइए देखते हैं। पहला हम लोग अक्टूबर में देखते हैं। अक्टूबर में जो था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि दरभंगा, जिसको तालाबों का शहर कहते हैं, तालाबों के शहर आप याद रख लीजिए, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है इस तरह से। तो इसमें 2 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट, इसकी एक परियोजना बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की पहल पर स्टार्ट की गई है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि सोलर ऊर्जा तो अदर स्टेट में अदर जगह पे भी होती रहती है, पर ये क्या है कि ये बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। तो इसलिए आप ये याद रखिएगा। अब इसके बाद सेकंड, ये मैं आपको पहले 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि बिहार सरकार ने, क्योंकि आप हमारे बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो इसको देखते हुए और वहाँ पे जनसंख्या जो बाघों की है वो बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। उसके लिए कैमूर फॉरेस्ट में दूसरा बाघ अभयारण्य विकसित करने की पहल की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कैमूर फॉरेस्ट। और यहाँ पे सेकंड नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आने वाला है बिहार का। फर्स्ट है, फर्स्ट एंड सिंगल इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब इसके बाद आते हैं जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी पे। राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी जो हैं, इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्होंने अलवर ज़िले में जो वाटर कंजर्वेशन है उसके ऊपर बहुत काम किया है। राजेंद्र सिंह को बिहार का जो प्रीवियस पेपर था उसमें पूछा भी गया था। 2018 का जो पेपर था उसमें राजेंद्र सिंह के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह के ऊपर क्वेश्चन बिहार में, यूपी में, कहीं पे भी आ सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, बिहार जो राजेंद्र सिंह जी हैं, ये इनको जल पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने अलवर ज़िले में, इनकी कर्मभूमि है, अलवर ज़िले में इन्होंने बहुत काम किया है। अलवर ज़िला जो कि राजस्थान में है, उसमें जो जल संरक्षण है, और दोबारा से इन्होंने कुछ एरिया को एकदम, जो राजस्थान के एरिया बिल्कुल बंजर हो गए थे, उनको एक बहुत नवजीवन प्रदान किया है। तो इन्होंने गया का जो तालाब है उसको गोद लिया है। तो ये आप याद रखें। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आपका राजगीर से रिलेटेड है। राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति कोविंद ने किया था। अब ये विश्व शांति स्तूप क्या है? विश्व शांति स्तूप जो है, ये हिरोशिमा और नागासाकी के बाद में इसका निर्माण किया गया था एक जो जापानी बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा। तो ये 50 साल हो गए इसको स्थापित किए हुए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे अक्टूबर 2019 का था। अब नवंबर में चलते हैं। नवंबर का जो पहला करंट अफेयर है वो है, जो प्रसिद्ध लेखिका हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, इनको इनके उपन्यास स्वप्नाश के लिए 2018 का बिहारी पुरस्कार, जो कि 28वां है इस सीरीज़ का, उनको दिया गया है। और इसको दिया किसके नाम पे जाता है? ये दिया जाता है प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर, बिहारी लाल चौबे। और इसमें 2.5 लाख का नगद पुरस्कार होता है, प्रशस्ति पत्र और एक फलक दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए। और ये दिया जाता है किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक। अब इसके बाद आया हमारा राजगीर में से ही रिलेटेड दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग। राजगीर से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया पगोड़ा का। अब बुद्ध की जो सेकंड हाईएस्ट है इंडिया की प्रतिमा, उसकी अनावरण किया गया बिहार सरकार द्वारा नवंबर 2019 में। इसकी जो ऊंचाई है वो है 70 फीट, और मूर्ति को घोर कटोरा झील के बीच में स्थापित किया गया है। घोर कटोरा झील और 70 फुट ऊंची, और ये सेकंड हाईएस्ट मूर्ति है बुद्ध की। तो आप याद रखिए। इसके बाद आते हैं वरिष्ठ नारायण सिंह जी के ऊपर। वरिष्ठ नारायण सिंह जी एक मैथमेटिशियन थे जिनका देहांत हो गया था। तो इनको आप याद रखिएगा। हालांकि वरिष्ठ नारायण सिंह जी का बहुत सारे उनके दावे थे, पर उनकी कुछ मानसिक विकार के कारण वो 40 साल से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे।
पर वो जाने माने गणितज्ञ थे, ये भी एक फैक्ट है। तो वरिष्ठ नारायण सिंह जी। इसके बाद पटना में पहला खादी मॉल जो है नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2019 में वो अनावरण किया, और ये देश का पहला खादी मॉल है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, नवंबर 2019 में इतना ही था। अब इसके बाद दिसंबर 2019 में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो है बिहार स्पेसिफिक है, वो है पहला कछुआ प्रवासन केंद्र। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भागलपुर में स्थापित किया गया है, और 2000 इसमें जो मीठे पानी के कछुए हैं उनके लिए स्थापित किया गया। 500 कछुओं को एक समय में आश्रय देने के लिए किया गया है। तो पहला कछुआ प्रवासन केंद्र मीठे पानी के कछुओं के लिए भागलपुर में स्थापित किया गया है दिसंबर 2019 में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।